Literary criticism and theory. How we guys going to prepare for this particular paper? And really, we are here to get maximum marks in this particular paper. So इस पेपर का पूरा नाम है Literary Criticism and Theory. Literary Criticism and Theory, known as to be MEG 05. आपके तो सर इस पेपर को हमें कैसे तैयार करना है, पूरी तैयारी and each and everything for December T examination. Yes, I repeat, December T examination की बात करेंगे. We'll talk about the course content. We'll talk about each and everything that we guys have to do for this particular paper. आप कहते हो सर इस पेपर को हम अलग अलग पार्ट्स में बांटे तो ज्यादा इजी रहेगा, सो दैट वी कैन प्रिपेयर द पेपर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू क्लियर इज इंट्रोडक्शन. इंट्रो. सर इंट्रो में क्या क्या पढ़ना है, व्हाट वी गोइंग टू स्टडी फॉर द इंट्रो. इंट्रो में आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म है क्या, इसको क्लियर करना होगा. यू नीड टू क्लियर द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय मैथ्यू आर्नोल्ड. आई रिपीट, मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसके फंक्शंस जो बताया है, वी नीड टू क्लियर. सर अंडरस्टैंडिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे पहले समझना जरूरी है. इफ आई बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगा, देन आई विल गो टू फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड राइटिंग स्किल्स. ये आपके फंक्शंस हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के. तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है, काफ़ी लोग अलग अलग आइडियोलॉजी क्लियर करते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, कैसे क्लियर करता है, करने का तरीका करता है, और कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें क्लियर करना है. एंड सर यस, वी डू हैव टू कंप्लीट दिस. Yes, you guys need to complete this entire book. This book entirely gives you each and everything that is required to complete the entire course in a short span of time. आप कहते हो सारा का सारा कोर्स सिर्फ और सिर्फ जो इसमें दिया हुआ है, आई रिपीट, जो इसमें दिया है. एंड दिस इज माय नोट्स. यस, दिस इज माय नोट्स जो आपको करने हैं फॉर द एग्जामिनेशन. अगर आप ये कर लोगे, इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है. तो दो चार चीज़ें क्लियर हैं, हम कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, चीज़ें कैसे करनी है. ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सर्टेन स्टूडेंट जिन्होंने बोला सर वी वांट टू हैव द ग्लिम्स, ताकि हम नोट्स को आगे लेने से पहले देखें कि क्या क्या है उसमें, कौन कौन सी चीज़ें. वो इसके बाद क्या पेपर में कुछ अलग होगा जो हमें अगर आता ना हो तो हम कैसे करेंगे. ये मेरी श्योरिटी along with गारंटी फॉर दिस पर्टिकुलर बुकलेट कि ये बुकलेट अगर आपका ऑन टिप है, सीरियस अगर ये आपका ऑन टिप है, तो एग्जाम का एक क्वेश्चन भी नहीं होगा दिसंबर टी, स्पेसिफिकली दिसंबर टी, जो आपको ना आता हो. नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन. तो आपको क्या करना है, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. सर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो क्लियर कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए. यू नीड टू क्लियर ईच एवरीथिंग. तो फिलहाल मैं बात करूंगा, अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स की बात नहीं करता, अभी मैं बात करता हूँ जो मेजर टॉपिक्स हैं आपको प्रिपेयर करने हैं. आप कहते हो मेजर टॉपिक्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें ऑन टिप आनी चाहिए, उनको क्लियर करते हैं. सो प्लीज़ चेक आउट योर रजिस्टर एंड पेन, ताकि आप लोग लिख पाएं कहाँ से कहानी शुरू होती है. द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म. टॉपिक लिखते जाए, फिर बाद में बोलना कि सर बताया नहीं. लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट डज मीन बाय लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कॉन्सेप्ट क्या है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्पेसिफिकली फ्रॉम द साइड ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड. इसको क्लियर करना. सेकेंड ब्लॉक दैट गोज टू सर क्लासिकल क्रिटिसिज्म. क्लासिकल क्रिटिसिज्म अगर मैं बात करूं तो प्लेटो और एरिस्टोटल थ्योरी ऑन ट्रेजेडी की बात करूंगा. यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्लेटो एंड एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी, जिसमें कैथारसिस का कॉन्सेप्ट ऑन टिप करना, जिसको आप क्लैरिफिकेशन, प्योरोगेशन, प्योरिफिकेशन भी बोलते हो. तो आपको इस सारा का सारा कॉन्सेप्ट ऑन टिप होना चाहिए, दैट हाउ यू गोइंग टू डील विद इट. देन द नेचर ऑफ ट्रेजेडी, सर ईथोस, पीथोस, मैथोस आपको आना चाहिए. आई रिपीट, ईथोस, मीथोस, पैथोस आपको ऑन टिप होना चाहिए. Then jump to the background republic. This is something very important. Attack on poetry. This is the most important question that you're going to see this time. Then Plato's argument towards poetry, or why Plato's hostile towards poetry. ये question बहुत important है जिसको आपने करना है. And then there was a topic that was being given, Plato's theory on mimesis and Aristotle defense. प्लेटो की थ्योरी मिमेसिस की और एरिस्टोटल का डिफेंस, वो आपको आना चाहिए. देन द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, एरिस्टोटल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी आपके दिमाग में होने चाहिए. क्या हैं उसके कॉन्सेप्ट, क्या हैं, कैसे क्लियर करते हैं, चीज़ें कैसे फॉलोअप करोगे, वो सब आपको ऑन टिप होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ एंड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक नॉर्म्स. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. आप बोलते हो कैसे है, करने का तरीका क्या होगा, फॉलोअप क्या होंगे, उनको देखेंगे हम. एंड देन जंप टू द मेजर पॉइंट, ट्रैजिक हीरो. सो व्हाट इज ट्रैजिक हीरो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर करना जरूरी है.
ट्रेजिक हीरो, यस आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग ऑन बोर्ड, टेंशन मत लो आपको, ये मैं डालूंगा आपको मेन पॉइंट्स में। यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग लिखते जाओ, कुछ मिस ना हो जाए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ट्रेजिक हीरो, इन सब की एक्सप्लेनेशन आपको है इसी नोट्स में है, सब कुछ दिया हुआ है। द हेमरेशिया, यस यू नीड टू क्लियर द हेमरेशिया। आपके तो यूनिटी ऑफ एक्शन पूरा क्लियर होना आपको, एक्शन ऑफ टाइम, एक्शन ऑफ प्लेस, एक्शन ऑफ मूवमेंट, वो आपको आना चाहिए। प्लेटो आइडियल स्टेट, यस यू नीड टू क्लियर द प्लेटोज आइडियल स्टेट। So ये हो गए first two blocks. Now we've been clear with the first two blocks. Now jump to the next part. एक छोटा सा shift करूंगा towards a new criticism. So this is something very important. What is a new criticism? क्या है new criticism के concept क्या है? अब new criticism से क्लैन ब्रुक्स की बात करूं, मेरे को आना चाहिए। I need to know क्लैन ब्रुक्स ने क्या बोला, उसके concept क्या थे। रिचर्ड्स की बात करूंगा, वर्जीनिया वुल्फ लिटरेरी क्रिटिक, उसको पूरा ऑन टिप करना आपने, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर वापस आते हैं सर रोमांटिक में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, यस आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, ये पेपर में आएगा ही आएगा। बायोग्राफी लिटरिया चैप्टर 14, जिसको हम बोलते हैं फैंसी एंड इमेजिनेशन बाय एस्टी कॉलरिज। बायोग्राफी लिटरिया चैप्टर 14 इस पे काम करना है आपने, जहां आपको पूरा का पूरा मेंशन होता है, कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है, चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो हाईलाइट किया है। डिफेंस ऑफ पोएट्री, यस पीपी शैले, डिफेंस ऑफ पोएट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपको कॉन्सेप्ट लिख लो चाहिए, चीजें कैसे करोगे, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक फॉलोअप है, उनको ऑन टिप कर लो। नेक्स्ट, अ विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन बाय मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, यस बाय मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, वो आपको ऑन टिप होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ एंड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि चीजेस क्या हैं, कैसे काम करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। क्लासिकल मार्क्सिज्म, यस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिकल मार्क्सिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन सी चीजें आप ऑन टिप करोगे एंड व्हाई यू नीड टू क्लियर द मार्क्सिज्म, कॉन्सेप्ट क्या है, चीजें कैसे क्लियर करते हो, वो आपको आना चाहिए। इसमें बेस और सुपर स्ट्रक्चर पे काम करोगे, जो आपको नोट्स में दिया हो पूरा पूरा डिफाइन किया है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए एंड व्हाई यू नीड टू डू एवरी पॉइंट। पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म क्या है, उसके पॉइंट क्या है, उनको कैसे क्लियर करेंगे, दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब चीजें पता चाहिए। डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए ताकि आप चीजों को क्लियर कर पाओ। यू नीड टू रूल आउट द सेकंड सेक्स, वो पेपर में दिया गया। अब आते हैं किसके ऊपर, अब आते हैं मेजर क्वेश्चंस दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, यस इसको क्लियर करेंगे आप। सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, ये ऑन टिप होना चाहिए आपको ताकि आप बड़ा आराम से क्लियर कर लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा गाइस, इस बार इसको अच्छे से करके जाना। दिस योर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ दिसंबर टी, ये आपके टिप पे होना चाहिए ताकि आप चीजों को समझ पाओ एंड यू कैन रूल आउट द बेसिक फैक्ट्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रीजन फॉर प्लेटो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स आर्ट। यस, प्लेटोज हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स आर्ट। इस पे काम करना है आपने, आपको हर चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या है उसके पॉइंट क्या है, किन चीजों को हाईलाइट करोगे, व्हाई यू नीड टू क्लियर दिस, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज प्लेटो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स आर्ट, इस पे आपने काम करना है। जम्प टू द नेक्स्ट सेगमेंट, डिस्कस ट्रेजिक फॉलिंग, एक्सप्लेन हाउ इट लीड्स टू ट्रेजेडी। तो सर यहाँ पे इसी के अंदर ऐड करूंगा ट्रेजिक फॉलिंग। सर यहाँ पे कैथारसिस को भी प्लीज काम करना, जिसे आप प्योरिफिकेशन और प्योरिफिकेशन भी कहते हो, उस पे काम जरूर करना है, पेपर में क्वेश्चन जरूर आने वाला है इस बार। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, आई रिपीट प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए। इस पे काम करना है, ये कंफर्म पेपर में मिलने वाला है एंड यू नीड टू क्लियर कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट क्या है, उसके पॉइंट्स क्या हैं, किन चीजों को आपने हाईलाइट करना है।
पीबी शैलेश अ साइन अप पोएट 19th सेंचुरी, एक्सप्लेन करो इसको, अगर आप नहीं भी करते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन व्हाट रोल डज स्पोंटेनिटी, इमोशन, पर्सनालिटी हैव इन वर्ड्सवर्थ पोएट्री? तो वर्ड्सवर्थ पोएट्री फेज 2 लिख रहे, पहले मैंने बोला आपको, उसी पे आप कंटिन्यू करेंगे। सेम क्वेश्चन बनता है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू पेपर के हिसाब से। देन व्हाट डज इलियट मीन बाय डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? ये क्वेश्चन प्लीज कीप इन माइंड, ये आपको शॉर्ट नोट्स में मिल सकता है इस बार। I repeat, disassociation of sensibility with respect to 17th century ethos. इस पे काम करना है, इस बार क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिलेगा। मार्क्सिज्म, यस मार्क्सिज्म पे क्वेश्चन 100% आएगा। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिकल थ्योरी, इस पे आपने काम करना है, मार्क्सिस्ट क्रिटिकल थ्योरी। यू नीड टू रीड एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट ताकि आप चीजों को समझ पाओ, and this will definitely help you to grab all the things. What is mean by intentional policy? That's short note. I repeat, that's in short notes जो confirm paper में मिलेगा आपको। Base and superstructure, yes you need to clear. Base and superstructure ये आपने करना है। You need to do, have to do, not need to do, have to do this one, क्योंकि confirm paper में मिलने वाला है आपको। उसके बाद हमें करना है एलन शॉवॉल्टर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। एलन शॉवॉल्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करना ही करना है, ये पेपर में आएगा इस बार। बेस सुपर स्ट्रक्चर आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने करना है। उसके बाद आ गया रोनाल्ड बार्ट्स का रोल इन फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट एंड रिमेनिंग ऑल, वो हम लास्ट में डिस्कस करते रहेंगे। तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ कि आपने जो दिसंबर टी के लिए क्या तैयारी करनी है उसको फॉलोअप करेंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट दैट हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर। किस तरह कोई दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स इज फॉर यू।